वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो घटना चक्र अर्थमेटिक का जो बुक निकाले गए उसी बुक में से आज हम परसेंटेज प्रश्न संख्या 120 से लेकर 125 तक के प्रश्नों का डिस्कशन करने वाले हैं, जो जनसंख्या में वृद्धि अथवा कमी से आधारित प्रश्न है। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, लिख रहा है क्या, देखिए पहला प्रश्न करा है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 26,010 है। उनमें प्रत्येक वर्ष 2% की वृद्धि दर से वृद्धि होती है। 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी? यानी 2% की दर से प्रत्येक वर्ष वृद्धि होना, यानी 2% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/50। यानी जनसंख्या 50 है तो बढ़ के कितना हो रहा है? 51 हो रहा है। यानी शहर की जनसंख्या पी था पहले, तो वह एक साल में 50 से बढ़ के कितना हो गया? 51 हो गया, यानी 51/50 हो गया। फिर अगला साल क्या हुआ? वही जनसंख्या 2 साल में इतना हो जाता है, अगला साल फिर 51/50 हो गया। यह 2 साल में बढ़कर हो कितना जाता है? तो दिया गया है 26,010 हो जाता है। यानी करेक्ट पॉपुलेशन कितना था? पी बराबर कितना था? 26010 मल्टीप्लाई कितना? 50 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाय कितना? 51 मल्टीप्लाई 51। 51 को 51 से मल्टीप्लाई करना है। हमको पता है कि 51 का स्क्वायर कितना होता है? 2601 होता है। यानी ये कट जाएगा आपको 10 मरते, यानी पी फॉर पॉपुलेशन कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर यानी 25। 25 पे कितना जीरो? 1 2 और एक 3 जीरो, यानी 25 पे 3 जीरो लगा देंगे। यानी करेक्ट पॉपुलेशन कौन सा होगा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। आपको यह पता होना चाहिए 51 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? तो देखिए लास्ट डिजिट क्या है? 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, जो प्राप्त होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10 के शून्य हासिल 1। अब देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 में हासिल 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 26, यानी 2601 कितना होता है? 51 का स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक गांव में महामारी फैली जिससे 5% जनसंख्या मृत्यु हो गई, यानी 5% जनसंख्या की मृत्यु हो गई। शेष में से 20% आतंकित होकर भाग गए। यदि वर्तमान जनसंख्या 4,655 है तो गांव की मूल रूप से जनसंख्या कितनी थी? देखिए 5% जनसंख्या का मृत्यु हो गया, यानी 5% मृत्यु होने का मतलब कितना हो गया? 5 दूना 10 1/20, यानी 20 में से 1 की मृत्यु हो गई। 20% जनसंख्या भाग गई, यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। क्लियर है? अब देखिए पहले जनसंख्या का पॉपुलेशन कितना था? पी था, जिसमें से क्या हुआ? 20 में से 1 की मृत्यु हो गई, यानी कितना बचा? यानी 19/20 बचा। ठीक है, जो बचा उसमें से क्या कर रहा है? 5 में से 1 लोग यहाँ से चले गए, यानी 5 में से 1 चले गए तो बचा कितना? 4/5। यह चलने के बाद, चले जाने के बाद टोटल जनसंख्या वर्तमान में कितना बच रहा है? 4,655। बस इसको सॉल्व कर देना है। यानी पी फॉर पॉपुलेशन बराबर कितना हो जाएगा? 4,655 मल्टीप्लाई कितना? 20 मल्टीप्लाई 5, 20 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 19 मल्टीप्लाई 4। जब इसको सॉल्व कीजिएगा 4 से काटिएगा तो 4 पचे 20, 5 मरते। 19 से इसको काटिएगा तो 4650, ये कट जाएगा आपको कितना मरते? 245 मरते, 245 मरते 245। यानी 245 को हमको क्या करना होगा? 245 को 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 से। यानी अगर इसको मल्टीप्लिकेशन सीखना है तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे मल्टीप्लाई। 245 मल्टीप्लाई कितना करना है? 25। हमने क्या किया? 245 को अलग अलग तोड़ देंगे, यानी इस बात को लिख सकते हैं 200 प्लस 40 लिख सकते हैं, प्लस 5 लिख सकते हैं। ठीक, इसमें हमको क्या करना है? 245 को इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 दूना 50, यानी 5000, 5000 प्लस 25 चौका 100, यानी 1000 प्लस कितना? 25 25 700 125। अब इन तीनों को ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 6125। यानी उस शहर की मूल जनसंख्या कितना था? 6125। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिख क्या रहा है, एक शहर की जनसंख्या पहले 5%,
फिर दूसरे वर्ष 6%, फिर तीसरे वर्ष 8% बढ़ती है। शहर की वर्तमान जनसंख्या जो दिया गया है सो, तो 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी? मान लीजिए 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या पी था, ठीक है। तो उसके 1 साल के बाद वह कितना बढ़ गया? 5% बढ़ गया, यानी 105/100 हो गया जनसंख्या। फिर अगला साल कितना हो गया? 6% बढ़ गया, यानी 106/100 हो गया। फिर अगला साल क्या हुआ? 8% बढ़ गया, यानी 108/100 हो गया। यह टोटल बढ़ने के बाद जनसंख्या वर्तमान में कितना हो गया? 12,0204। यानी पॉपुलेशन पहले कितना था? तब पी फॉर पॉपुलेशन निकाल देंगे, पी बराबर कितना हो जाएगा? 12,0204। 12,0204 मल्टीप्लाई कितना? देखिए 100 डिवाइड बाय कितना? 105। 105 मल्टीप्लाई कितना? 100 डिवाइड बाय कितना? 106 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय कितना? 108। 108। अब इसको हमको क्या करना है? काट देना है, सिंप्लीफाई करना है। यानी देखिए ये 105 है, यह 5 से कट जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 से 5 दूना 10 20, ये 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 एक 21, 21 मरते। अब देखिए इसको 5 से काटेंगे तो ये इसका आधा 2 से काटेंगे तो 2 पचे 10, यानी 50 मरते। और इसको आधा करेंगे 2 पचे 10, 2 तेरह 53 मरते। इसको 4 से काट देंगे तो 25 चौका 100, और इसको 4 से काटिएगा तो 4 दूना 8 और 7 चौका 28, यानी 27 मरते। अब देखिए 21 से इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा आपको कितना मरते? 21 से ये कट जाएगा आपको 5724 मरते कट जाएगा। अब ये 5724 को अगर 27 से काटिएगा तो ये कट जाएगा आपको कितना मरते? 212 मरते। कितना? 212 मरते। 212 को अगर 53 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 4 मरते कट जाएगा। यानी पॉपुलेशन कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई कितना? 25। जब इन चारों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? देखिए 5 दूना 10, 10 अब 25 में 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100, यानी 1000। यानी करेक्ट आंसर 1,00,000, यानी पॉपुलेशन कितना होगा? ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक शहर की जनसंख्या 35 लाख है। यदि प्रति वर्ष 20% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष पश्चात जनसंख्या कितना होगा? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 20/100 1/5, यानी 5 से बढ़ के कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। यानी जनसंख्या कितना है? 35,000,000 मल्टीप्लाई कितना? 5 से बढ़ के कितना हो रहा है? 6/5 बढ़ रहा है। फिर अगला साल 2 साल का बाद 1 साल में इतना, अगला साल कितना? 6/5 हो जाएगा। अब देखिए 5 से काट देते, 5 से 35 7 मरते, ये 5 से कट जाएगा कितना मरते? 35। 5 एकम 5, 6 7 2 5 को भी 14 25 70, यानी 14,000 एक जीरो और आ जाएगा। मल्टीप्लाई 36, यानी 14 में 36 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ये आपको कितना आ जाएगा? 504 और यहाँ कितना? 3 को जीरो, यानी 1 2 3, यानी करेक्ट पॉपुलेशन कौन सा होगा? ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक शहर में पेड़ की संख्या दिया गया है 17,640 है। यदि पेड़ों की संख्या में 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष पहले पेड़ की संख्या कितना होगा? 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 5 दूना 10 1/20 होता है। यानी मान लीजिए 2 वर्ष पहले पेड़ की संख्या पी फॉर पॉपुलेशन पेड़ पी था, यानी अब 20 में से बढ़ के कितना हो गया? 21, यानी 1 बढ़ा, यानी 21/20, यानी 1 साल में। अगला साल कितना हो गया? फिर 21/20, यानी 2 साल में यह इतना हो गया। जबकि ये संख्या कितना के बराबर दिया गया? 17,640 के बराबर दिया गया। यानी पी फॉर पॉपुलेशन अगर निकालेंगे तो 17,640 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय कितना होगा? 21 मल्टीप्लाई कितना? 21, यानी 21/21। जब 21 से इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा आपको कितना मरते? 840 मरते। 21 से ये टोटल कट जाएगा कितना? 840 मरते। ठीक, और फिर इस 21 से ये 840 को काटिएगा तो ये कट जाएगा आप कितना मरते? 4 मरते। 4 दाई 40, यानी 40 मरते। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना? 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पे कितना जीरो? 16 पे कितना जीरो? 1 2 3 जीरो, यानी करेक्ट पॉपुलेशन कितना था पेड़ का? 16,000, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी संपत्ति की कीमत प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% की कमी हो जाती है।
संपत्ति की वर्तमान कीमत 8100 है, तो 2 वर्ष पहले उसकी कीमत कितना था, यानी संपत्ति का 2 वर्ष पहले कीमत कितना था ये हमसे पूछ रहा है। देख लीजिए, संपत्ति का 2 वर्ष पहले कीमत प्राइस पी था, क्या करा है 10% प्रति वर्ष कमी हो जाता है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10, यानी पहले 10 था तो 10 में से 1 की कमी हो गया, यानी पॉपुलेशन 1 साल के बाद कितना हो जाएगा 9/10, अगला 1 साल के बाद कितना हो जाएगा 9/10, यानी यह 2 साल के बाद यह जनसंख्या यह पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, यानी संपत्ति का कीमत कितना हो जाएगा 8100, यानी 8100, यानी अब देखिए 9 से काट देते, 9 में 81, 9 मरते 900, इस 9 से फिर काट देंगे, ये कट जाएगा 100 मरते, यानी P4 संपत्ति का कीमत प्राइस बराबर कितना हो जाएगा 100, और यहाँ से और 00 आ जाएगा, यानी 1 लाख। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अगला क्या कर रहा है, चलिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSc बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।